इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो जेट स्ट्रीम है ये क्या होता है। ठीक। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये एक तरह से अपर ट्रोपोस्फेरिक एयर सर्कुलेशन है। ठीक है, जो कि एकदम स्ट्रांग और तेजी से मूव करने वाला क्या बोलते हैं एयर है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये अर्थ का सरफेस है, इसको याद रखिए, देख लीजिएगा। अर्थ सरफेस है ना। और यहाँ पे जो 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री दिख रहा है, ये आपका लेटीट्यूड है ना। ठीक। तो इस तरीके से ये फ्लो होता है ना, अलग अलग रीजन में। तो ये सरकम है। सरकम का मतलब होता है पूरे अर्थ में, पूरे अर्थ के अराउंड ये गोल घूमता है। ठीक है, तो ये सरकम है। प्लस ये वेस्टर्ली एयर सर्कुलेशन है। वेस्टर्ली एयर सर्कुलेशन मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है ना। ठीक। और क्या चीज है ये एक तरह से सर्कुलर पाथ में वेवी और मेंडरिंग पाथ फॉलो करता है। साथ ही साथ ये ठंडी के समय में जो जेट स्ट्रीम है, ठीक, ठंड के समय में क्या होता है, बहुत ज्यादा ये स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू समर। ठीक है, विंटर में ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसका जो मतलब स्पीड है, इसका जो वेलोसिटी है वो ज्यादा रहता है। ठीक। तो विंटर में इसका स्पीड ज्यादा होने का जो कारण है वो क्या है, वो ये है कि जो टेम्परेचर और जो प्रेशर ग्रेडियंट है, मतलब ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू समर। इस वजह से क्या होता है कि ये जो जेट स्ट्रीम है ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत तेजी से फ्लो होते हैं, है ना। और क्या चीज है ये, हाँ, ये जो जेट स्ट्रीम है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, तो ये जो पोलर रीजन है वहां से लेके 20 डिग्री जो लेटीट्यूड है वहां पे ये पाए जाते हैं। ठीक। इसका जो लेंथ होता है वो लगभग होता है, जो जेट स्ट्रीम है उसका जो लेंथ होता है वो लगभग 1000 किलोमीटर होता है। उसका जो विड्थ होता है वो लगभग 100 किलोमीटर। ठीक है, उसका जो डेप्थ होता है वो लगभग 2 से 4 किलोमीटर होता है। ठीक। और इसका जो डायरेक्शन है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वेस्ट से ईस्ट की ओर। सेम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी रहेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में भी वेस्ट से ईस्ट की ओर ये फ्लो करता है ना। तो जो जेट स्ट्रीम है वो कैसे फॉर्म करता है, तो पहले ये जो है दो ठो जेट स्ट्रीम है ना। एक है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और एक है पोलर जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल और पोलर जेट स्ट्रीम। अब ये जो जेट स्ट्रीम है ये कैसे बनता है, तो इस पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला है प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट और टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है। और इस पे जो कोरिलियस फोर्स लगता है, इसके वजह से इसके वजह से आपका जेट स्ट्रीम पैदा होता है। अब मैं बताता हूं कि वो कैसे पैदा होता है। ठीक। तो ये जो है ये है आपका अर्थ, है ना। और ये जो है आपका सेल। सेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, सेल को हम लोग मेरीडोनल सेल भी कहते हैं, MERIDONAL, मेरीडोनल सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन सेल है, ठीक है, हेडले, फेरल और पोलर सेल, इसको मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में बता चुका है। ठीक है, तो जो दो सेल के बीच में जो एक जंक्शन होता है, यहाँ पे जो ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो ऊपर का जो रीजन है, ठीक है, पहले मैंने बताया कि जो जेट स्ट्रीम है ये ट्रोपोस्फियर का जो अपर लेयर है, ट्रोपोपॉज, वहां पे ये फ्लो होता है ना। तो ये ऊपर का रीजन हो गया ट्रोपोस्फियर का। और जो जंक्शन होता है, दो 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 सेल का जो जंक्शन होता है वहां पे ये फ्लो करता है। तो ये एक हेडले सेल फेरल सेल है, इसके बीच एक जंक्शन है। फेरल सेल पोलर सेल है, इसके बीच एक जंक्शन है, तो यहाँ पे एक आपका जेट स्ट्रीम बनेगा। ठीक। तो यहाँ पे जो 30 डिग्री जो लेटीट्यूड है वहां पे जो ट्रोपोस्फियर में ट्रोपोपॉज में जो आपका जेट स्ट्रीम बनता है उसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और एक है 60 डिग्री लेटीट्यूड में बनता है, वो कहलाता है आपका पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक। तब ये जेट स्ट्रीम कैसे बनता है, क्या होता है कि जब हवा यहाँ से लो प्रेशर की ओर फ्लो हुआ, यह हवा फिर ऊपर जाता है, फिर गर्म होके फिर इधर आता है। ठीक है, वैसे इधर से भी कुछ हवा है, फिर वो ठंडा होकर नीचे चले जाता है। ठीक है, तो ये होता है सेल का काम। लेकिन क्या होता है कि कुछ हवा यहाँ पे फंस जाता है। ठीक है, यहाँ पे रुक जाता है कुछ पॉकेट ऑफ एयर। सेम वैसे यहाँ पे भी कुछ हवा जो है वो फंस जाता है, ना ही वो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है ना कहीं कर सकता है, वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हवा अटका है, ठीक है, यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो गया है, मतलब हवा जो अटक गया है, ये क्या होता है, इस अटके हुए हवा में अर्थ जब घूमता है तो क्या होता है, कोरिलिस फोर्स पैदा होता है। तो जो कोरिलिस फोर्स है, इस हवा पे क्या बोलते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, उसके वजह से ये जो हवा है ये
मूव करने लगता है, ठीक है। और किस डायरेक्शन मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है। ये जैसे वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये वेस्टर्ली भी है और एक तरह से ये जेट स्ट्रीम भी है। तो इस वजह से है ना, तो अब ये मूव करने लगा और अर्थ के अराउंड पूरा सर्कुलर वो में घूमने लगता है। तो यही जो है इस तरह से फिर ये जेट स्ट्रीम जो है बनता है ना। मतलब दो सेल के बीच जो हवा अटका है उस पर कोरियोलिस फोर्स पड़ता है और कोरियोलिस फोर्स पड़ने की वजह से ये जो हवा है ये अर्थ के अराउंड घूमता है। तो यही कहलाता है आपका जेट स्ट्रीम। तो ये जो कारण है जेट स्ट्रीम बनने का। तो सब पोलर जेट स्ट्रीम भी वैसे ही बनता है और जो आपका जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो भी वैसे ही बनता है, ठीक है। तो दोनों का बनने का जो प्रोसेस है वो वैसी है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जो पोलर जेट स्ट्रीम है, ठीक, ये जो होता है ये ज्यादा ही स्ट्रांग होता है। इसमें कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो ज्यादा लगता है, ठीक है। अब वो ज्यादा कैसे लगता है, ठीक है, इसके पीछे कारण क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, वेलोसिटी जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। मतलब रेडियस जितना छोटा होगा उतना वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा कोरियोलिस फोर्स भी पड़ेगा। मतलब आपका जैसे जैसे लैटिट्यूड जो है कम होता जाता है तो कोरियोलिस फोर्स भी कम होता है। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो वहां पे लैटिट्यूड क्या है, बढ़ रहा है और जो रेडियस है वो कम हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ज्यादा तेज हो जाता है। तो इस वजह से जो पोलर जेट स्ट्रीम है उसकी वेलोसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू सब पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक। अब हम जानते हैं ये मेंडरिंग क्या होता है। मेंडरिंग मतलब एक तरह से वेव जो फॉर्म होता है वो होता है मेंडरिंग। तो इसमें हॉरिजॉन्टल मेंडरिंग और ये वर्टिकल मेंडरिंग ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे ये अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ का सरफेस है, ये जैसे अर्थ हो गया है ना। अब यहाँ पे जो हवा बह रहा है वो अगर इस शेप में बहे, ठीक है, तो ये एक तरह से लैटिट्यूडनल एक्सटेंट शो कर रहा हूं मैं। तो इस तरीके से अगर जब बहता है तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेंडरिंग, ठीक है। तो इस तरह के फ्लो जो हो रहा है हवा, इसके पीछे जो कारण होता है वो होता है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। वही चीज मैंने बताया कि कोरियोलिस फोर्स हाई होता है जैसे जैसे आप लैटिट्यूड हाई में जाएंगे, ठीक, और जैसे जैसे नीचे आएंगे इक्वेटर की तरफ आएंगे तो कोरियोलिस फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक। इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स जीरो रहता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो ये जो हॉरिजॉन्टल मेंडरिंग है इसके पीछे जो कारण है बनने का वो है आपका कोरियोलिस फोर्स। तो ये हो गया आपका इस तरीके से जो फ्लो हो रहा है ये क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंडरिंग है, ठीक। वर्टिकल मेंडरिंग क्या होता है, ये जैसे अर्थ का सरफेस है, ठीक, ग्राउंड है ये। अब इसके ऊपर जो हवा बह रहा है वो अगर इस तरीके से फ्लो हो, ठीक है, ये एक तरह से वर्टिकल जो है शो कर रहा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली शो कर रहा था, यहाँ पे वर्टिकली शो कर रहा है, ठीक है। ये एक तरह से ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड कितना हाइट है उस बेसिस पे। तो यहाँ पे हाइट ज्यादा है, यहाँ पे कम है ना। तो इस तरीके से अगर फ्लो करता है हवा तो ये कहलाएगा आपका वर्टिकल मेंडरिंग, ठीक है। और ये फॉर्म होता है आपका ग्रेविटी और बुएंसी के बेसिस पे, ठीक है। ग्रेविटी और बुएंसी की वजह से, मतलब अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से ये आपका वर्टिकल मेंडरिंग फॉर्म होता है। और जो हॉरिजॉन्टल मेंडरिंग है वो फॉर्म होता है आपका कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक। जेट स्ट्रीम में और क्या क्या जेट स्ट्रीम होते हैं, जैसे लोकल जो जेट स्ट्रीम है उसमें क्या क्या है, ये जो है ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि मैंने ऑलरेडी आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया, सोमाली जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये सब क्या है इसको मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में समझा दिया। तो ये होता है हमारा जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसमें मेंडरिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेंडरिंग, वर्टिकल मेंडरिंग, ठीक। तो ये होता है हमारा टॉपिक जेट स्ट्रीम वाला कंप्लीट।